जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग पैसेज को आंसर देखने वाले हैं। मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ पूरा अच्छे से बता दिए गए थे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ गया है, जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड से NCERT माध्यम से ए लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर 1 है। हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, पैसेज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, पैसेज। और ये पैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। खूब आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे आपको। चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सभी लोग ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग पैसेज नंबर 1 निकालिए। पैसेज नंबर 1 हमारा यहाँ बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। पैसेज निकालिए जल्दी जल्दी सभी लोग। ये देखिए पैसेज एक दिख रहा होगा, द हाउस। यहाँ पर देख सकते हैं दी हाउस दी ओनली वन इन दी इंटायर वैली, सबके में दिख रहा है, यानी कि सभी के बुक में दिख रहा होगा। पहला पैसेज कैसे पढ़े, पहले मैं पैसेज को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर आप सभी को इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए, दी हाउस दी ओनली वन इन दी इंटायर वैली सेट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ ए लाइन। यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है और आपको यहाँ से पूछेगा, इसमें से आपको आंसर छांटनी होगी, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करके दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। बोला क्या है, एक बार इसको देखेंगे। बोल रहा है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे देगा, इसी में से क्वेश्चन आपको छांटनी है। देखिए वेयर वाज दी हाउस सिचुएटेड, यानी कि घर कहाँ स्थित था। तो भाई सबको पता हो घर, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे आंसर इसका दी हाउस दी ओनली वन इन द इंटायर वैली सतरान दी क्रेस्ट ऑफ ए लॉयल। यहाँ तक इसका पहले का आंसर होगा, पहला, ठीक ना। तो इसको आपको कैसे करनी है अपने आसान शब्दों में मैं आंसर के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसका हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा भाई। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति क्या देख सकता है। तो कोई व्यक्ति क्या देख सकता है, पहाड़ी यानी कि घास भूसों को देख सकता था, और लहराती हुई फूलों को देख सकता है, नदियों को देख सकता था ना। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, आपको बोला व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, पृथ्वी की किसकी आवश्यकता थी। तो पृथ्वी की एक बूंदों की आवश्यकता थी, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन बोल रहा हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को भली बात कौन जानता था भाई। तो लंचों से अच्छा कौन जानता भाई, कोई नहीं जानता है। अब मैं चलिए इसका वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या बता देता हूँ आंसर के साथ, ठीक है, कैसे इसका आंसर लिखनी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, चैप्टर 1 दिख रहा होगा, ए लेटर टू गॉड। पैसेज नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा, द हाउस दी करके फॉर डिनर, ठीक है। ऐसे आपको कर लेनी है, फिर आपको कुछ करना नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सीधे आपको ऊपर ले जानी है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, उसको देख ले, रीड कर लेते हैं हम लोग। वेयर वाज दी हाउस सिचुएटेड, भाई घर कहाँ है स्थित था, क्वेश्चन आपके सामने बोला है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपको कैसे लिखना है, चलिए बताता हूँ। तो आंसर में यहाँ पर देखिए लिखा है दी हाउस सिचुएटेड ऑन दी क्रेस्ट ऑफ ए हिल, यानी कि पहाड़ी के नीचे सतह पर घर स्थित था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि आंसर में लिखना है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई व्यक्ति पहाड़ी की ऊपरी सतह से क्या देख सकता है। तो आंसर में लिखना होगा वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, ठीक है। कोई व्यक्ति पहाड़ों को आसानी से देख सकता था, नदियों को, खेतों को और पके हुए अनाजों को और लहराते हुए फूलों को, ठीक है। इसका आंसर हो जाती है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए कैसे करनी है, बहुत आसान है, उसको भी कर लेते हैं हम। बोल रहा है कि व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, भाई पृथ्वी को मात्र किसकी आवश्यकता थी। तो सबको पता होगा मेरे भाई, पृथ्वी की एक पानी यानी कि बारिश की आवश्यकता थी। तो आंसर में लिखना होगा दी अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पुअर और एटलीस्ट ए शावर, यानी कि पृथ्वी को मात्र एक
बौछार की आवश्यकता थी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे करके आपको लिखना होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु न्यू व्हिच फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को भली बात कौन जानता था। तो चौथा का आंसर लिखेंगे कि लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो अपने खेतों को भली बात जानता था। तो देखिए पहले पैसेज का आंसर इतना आसान तरीके से बता दिया हूँ, नोट कर लीजिएगा, ऐसे करनी होगी। फिर हम लोग अगला पैसेज पे चल जाते हैं मेरे भाई। फिर आपके सामने यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई दूसरा नंबर पैसेज क्या बोल रहा है, इसको आसानी से देखेंगे। इट क्या लिखा है, वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील जस्ट हैज लेंचो हैड प्रिडिक्ट बिग ड्रॉप्स रेन बिगिन टू फॉल। यहाँ तक देखिए ऐसे दिया है। तो इसके सामने 3-4 क्वेश्चन बोला, चलो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग ऑन द अर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ दिखाई दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों निकले थे। तो ऐसे करके सभी क्वेश्चन दिए, चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए दूसरा पैसेज क्या दिख रहा होगा, बहुत आसान है। तो दूसरा पैसेज का आंसर ध्यान से देखेंगे, इट वाज ड्यूरिंग द सर्टेन ऑफ फ्रेंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे है भाई, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। यहाँ पर देखिए व्हेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, बारिश की बूंदों की बोलना, यानी कि जो वर्षा की बूंदें थी क्यों गिरने लगी। तो आंसर लिखना ड्यूरिंग द मील टाइम रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, यानी कि जब लेंचो भोजन पका ही रहा था तभी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा नंबर देखिए, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब से आता हुआ क्या दिखाई दिया। तो भाई आंसर लिखना होगा द हग माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब की तरफ एक पहाड़, यानी कि जैसे पहाड़ होता है ना, जैसे बारिश होती है तो काला काला दिखता है, तो उसी प्रकार जो बादल था एक काले रंग में पहाड़ों को लेकर हुआ उत्तर पूरब से की दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, आंसर हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, वाई डिड द मैन गो आउट, भाई आदमी बाहर क्यों आए थे। तो आंसर में लिखना होगा द मैन वेंट आउट फॉर द प्लीजर ऑफ फीलिंग इन द रेन ऑफ हिज बॉडी, जो मनुष्य आए थे वो अपने बॉडी पर आनंद के बारिश की बूंदों की आनंद लेने के लिए बाहर आए थे। ठीक है, आंसर एकदम आसान तरीके से होती है। फिर आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फ्रॉम व्हाट है द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, भाई जो बोल रहा है वर्षा की बूंदों की तुलना कंपेयर किससे की गई है। तो आंसर में लिखेंगे द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड ए न्यू कॉइन्स, भाई वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्के से की गई है। ठीक है, आसान शब्दों में है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए पैसेज क्या बोल रहा है भाई, तीसरा पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा पैसेज बोल रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन इन द रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स। तो ऐसे देगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए विथ ए व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, लेंचो अपने खेतों को किस भाव से देखता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, क्या हुआ जब तेज हवा बहने लगी। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिड स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी से गुजर गई थी, नहीं। तो इसका चलिए हम लोग पूरे का आंसर देखते हैं आसान शब्दों में। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा पैसेज नंबर तीसरा, विथ ए सेटिस्फाइड द गाइडेड। ठीक है, रिगार्डेड होता है। ठीक है, तो आंसर पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। लेंचो विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखिए लेंचो रिगार्डेड द फील्ड विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वह संतुष्ट था। ठीक है, पहले का आंसर होती है। फिर आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पैसेज व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, क्या हवा जल्दी से, यानी कि हवा जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी बहना। तो आंसर में लिखना व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एवरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। ठीक है, इसका दूसरे का पैसेज का आंसर होती है, ये हो गया। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए वाई डिड द बॉय गो आउट, लड़के बाहर क्यों आए थे। तो आंसर में लिखिए द बॉय वेंट आउट कलेक्टिंग द फ्रोजन पर्ल्स, यानी जो लड़के आए थे वो मोतियों के सिक्के को इकट्ठा करने के लिए बाहर आए थे।
फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला भाई, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी से गुजर गई? तो आंसर लिखो नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, ठीक है, आराम से इसका आंसर होती है। फिर अगले देख लेते, अब स्टूडेंट हम लोग चौथा पैसेज को देखते हैं। 3 पैसेज हमने खत्म कर दिया भाई। अब देखिए ये चौथा पैसेज क्या बोल रहा है, लेंचो सॉल्व्ड नॉट दी स्लाई सरप्राइज एंड सीइंग द मनी। तो यहाँ पर ऐसे देगा, यहाँ से यहाँ तक का है। अब आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मैं पढ़ चुका हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो कोई आश्चर्य दिखाया? नो। तो बहुत आसान है, अभी मैं बता देता हूँ। फिर दूसरा बोला व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हुआ? तो ऐसा कह के सभी पैसेज बोला। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई। चौथा पैसेज हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये आपका चौथा पैसेज था। देखिए आंसर, पहले क्वेश्चन है कि लेंचो शो नॉट एनी सरप्राइज, तो आंसर लिखो कि लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो ने कोई असर नहीं दिखाया। फिर दूसरा पैसेज है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हुआ था? तो आंसर में लिखना लेंचो बिकम एंग्री बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पेसोस, वो लेंचो नाराज इसलिए हुआ था कि वो केवल 70 पेसोस पाया था। फिर आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे व्हाई डिड लेंचो गो आउट विंडो, लड़के बाहर क्यों आए थे? तो लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि लड़के बाहर इसलिए आए थे वह पेपर और इंक मांगने के लिए, ठीक है। फिर चौथा नंबर देखिए पैसेज क्या बोला, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हिल राइटिंग द लेटर, लेंचो को पत्र लिखते समय क्या एक्सप्रेशन हुआ था? तो आंसर में लिखना लेंचो वाज रिंकलिंग हिज ब्लो व्हिल राइटिंग ए लेटर, ठीक है। इसका जो होता है पूरे का पूरा पैसेज क्लियर हो गया, ख़त्म कर दिया मेरे भाई। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आपको SMS करना होगा, मैं आपका नंबर दे देता हूँ, इस पर देखिए आप लोग SMS करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, धन्यवाद।